माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, इस बार वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खानी है, कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। साथ ही जानेंगे पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है और किस दिन हमें पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी। ये सब संपूर्ण जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल भर में एक बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। और वट सावित्री का व्रत जेठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। कहते हैं कि इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हमें किस दिन रखना होगा। तो जेठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को 12:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 तारीख को 8:31 पर। तो वट सावित्री पर जो पूजन का समय होता है वो दोपहर को होता है, इसीलिए 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। को करने का नियम है, एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिए, उसके बाद बाल धो लीजिए और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना होता है, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी जो ये अशुद्ध चीजें होती है उनका सेवन हम नहाए खाए के दिन नहीं करते हैं। उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। आप लोग व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप ठेकुआ बना लीजिएगा। वैसे तो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार है, अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता है तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता है तो ना बनाइए। और उससे अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा। जल्दी उठकर आप स्नान आदि करके इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास नई साड़ी, नए कपड़े हैं तो आप लोग नए कपड़े जरूर पहनिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े ही धारण कर सकते हैं, तो वह भी पहन सकते हैं। चूड़ी आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले से ही नई चूड़ियों का बंदोबस्त करके रखें, क्योंकि इस दिन नई चूड़ियां पहनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देखिए, साड़ी तो आप पहनी हुई भी पहन सकते हैं, लेकिन चूड़ियां आप नई, बिल्कुल नई ही लेके आइए। उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपनी सिंदूर से मांग भरने लेनी है। गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुए, महावर लगा लीजिए। जो कि 16 श्रृंगार होता है पूरा कर लीजिए। शादी की चुनरी अगर आपके पास है तो उसे ओढ़कर ही हमें पूजा करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके पास मांग टीका है तो उस दिन हमें मांग टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक मांग टीका ही होता है, तो आप लोग टीका जरूर लगाइएगा। अच्छे से हमेशा पूजा करनी चाहिए। आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं तो वृक्ष की टहनी मंगवाकर घर में पूजा कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करें, तो वहां जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी होती। अगर आप टहनी की पूजा करते हैं तो एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा। हमें उस दिन उसका फिर पूजन करना होता है। इस पूजा में गौरी गणेश की सबसे पहले पूजा अर्चना वंदना की जाती है। उसके बाद हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता को हल्दी से बना सकते हैं और सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी बना लीजिए। सबसे पहले तो एक लाल कपड़े में खोजा लिया जाता है। और दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो और ऐपन आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं, चावल
के आटे में थोड़ा-सा हल्दी मिक्स करके उससे बना ले लेते हैं, उससे पूजन करते हैं। वट वृक्ष में उसे लगाने के लिए श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है और आप अपने लिए भी बचा लीजिए। कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें उस दिन दान करनी होती है। इस दिन जो भी सीज़नल फल होते हैं वही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जैसे तरबूज या खरबूजा, जो भी कुछ आपको सीज़नल फल चढ़ाना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष महत्व है। आम पंखा पंखे आप 2 ले लीजिएगा। पंखा बाँस का होना चाहिए। एक पंखे से हमें अपने पति को हवा करनी होती है और दूसरे पंखे का दान किया जाता है। 2-2 पंखे की ज़रूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत आपके पास नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है कि 108 परिक्रमा की जाती है दोस्तों। अगर 108 परिक्रमा करनी चाहिए वैसे। अगर 108 परिक्रमा आप करने में सक्षम है तो 108 परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो आप 11, 21, 51 जितनी आपसे बन पड़े वट वृक्ष की परिक्रमा अवश्य कीजिए। परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाता है तो फिर भी आपको परिक्रमा रोकनी नहीं होती, धागा खत्म हो जाएगा तो परिक्रमा आप करते रहिएगा। परिक्रमा करने के लिए अपने हाथ में चना ले लीजिए या 1 पैकेट चने ले लीजिए, 1 पैकेट सिंदूर ले लीजिए। चना गिन-गिन कर रख लीजिए, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारी कितनी परिक्रमा हो चुकी है। इसलिए आप कुछ न कुछ हाथ में लेकर 108 हाथ में लेकर परिक्रमा कीजिए, उन्हें गिनते हुए परिक्रमा कीजिए। साथ ही सुहाग की सामग्री वट वृक्ष में हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ न कुछ आप लोग दान करने के लिए भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा। उसके बाद आप अपने पति पति का पूजन भी कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंखे से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और जो भी प्रसाद हम वट वृक्ष के पास से लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद आप चाहे तो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहती हैं वह खाइएगा। फिर शाम के सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। इस बार वट सावित्री व्रत 26वें यानी 26 तारीख को सोमवार को है और नहाए खाए 25 दिन रविवार को है। व्रत का पारण हम एक दिन बाद मंगलवार को करेंगे दोस्तों। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इस बार कोई मल मास अधिक मास नहीं है, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। पूजा करने के बाद वहाँ पर जितनी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनकी मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। कोई आप लोग प्रसाद उनको जरूर दीजिएगा। आप साधारण तरीके से भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले कथा का विशेष ध्यान रखें। इस दिन कथा का श्रवण जरूर करें। इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु जी, जड़ों में ब्रह्मा जी और शाखों में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को दोबारा जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा तब से की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि तीर्थंकर रश्मिताओं ने ही अक्षयवट के नीचे तपस्या करी थी। इस स्थान के प्रयोग में रक्तदेव तपस्थली नाम से जाना जाता है। इस दिन कौन सी गलतियां हम महिलाओं को भूलकर भी नहीं करते हैं, यह भी जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी 3 चीज हैं
जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में इन चीजों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाता है और पाप लगता है। यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा इन शहरों में है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। जो हमें गलतियां हैं वो कौन सी नहीं करनी है। पहली तो है वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूलकर भी ना पहने, क्योंकि इस दिन शनि जयंती है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ ही वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े भी ना पहने। सुहागिन महिलाओं को कभी भी सफेद कपड़े पहनकर कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको लाल वस्त्र ही पहनने हैं, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। नंबर 2, श्रृंगार। जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री आपसे प्रसन्न होगी। लेकिन याद रखें, खुद का यूज किया हुआ मेकअप दान में ना करें। बाहर से नया खरीद कर ही सोलह श्रृंगार दान करने की विधि है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना है। घर में किसी भी व्यक्ति को भी इस दिन मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को दिन में सोना भी नहीं चाहिए, इससे भी पाप लगता है। इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। तो दोस्तों, आपको वट सावित्री व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।